Come on. That is good because he has taken my place. Okay. Because I was on that cross. He was on that cross. Come हमारे on. जीवन में के प्रभु ने बलिदान दिया, उसके लिए हम खुशी है कि प्रभु हमारे साथ मरा और हम उसके लिए जीवित और हमें जीवन दान दिया। Okay. Very good. Next, anybody? उसके साथ में मर गए और हमें नया जीवन दिया। नया जीवन दिया है. Very good. Come on. My message is that only. Come on. Next. और come on. और I was supposed to be there. you were supposed to be there. He took my place. He took your place. Come on. Next. आज किसने पैस बनाया है? कंजी. आज किसी ने कंजी बनाया है? है ना? गोवा में, इंडिया में गुड फ्राइडे के दिन वो लोग कंजी बनाते हैं. मेरे को समझ में नहीं आते क्यों कंजी बनाते हैं और राइस में जो पानी है वो पिकल के साथ खाते हैं. मतलब आज प्रभु मर गया इसके वजह से. लेकिन it says Good Friday. It is good. So when Jesus died on the cross, तो यीशु मसीह मर गया है उस सूली पे. We should understand what changed for me. मेरे लिए क्या बदलाव हो गया मेरे अंदर. Anybody knows, as you said, what has changed? The first thing that changed was I was supposed to die eternally, but today I have life. मैं मरने वाली थी आत्मिक दिख से, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए मरा ताकि मुझे जीवन मिले. आमेन, आमेन, Amen. ये फर्स्ट है. सेकंड है he made me a new creation. उसने मेरे अंदर एक नया सृष्टि मुझे पैदा किया. I am a new creation in Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. I was a person who was of a different. I was of that generation which belonged to Satan. लेकिन जब यीशु मसीह ने मेरे लिए मारा गया, तो it says therefore if anyone is in Christ, जो भी यीशु मसीह में है, आज मैं एक नया सृष्टि बन चुकी हूँ. Amen. यीशु मसीह मरने के बाद ये मेरा एक नया आइडेंटिटी मुझे मिला है. तीसरा, because Jesus died on the cross, today I am justified and I am called righteous. यीशु मसीह ने मेरा हर एक पाप जो मैंने पाप किया, यीशु मसीह ने वो पाप मेरा ले लिया और उसके कारण यीशु मसीह ने मुझे धार्मिकता का वस्त्र पहनाया. Amen. So today I am justified and today I am righteous. Romans chapter 4 verse 25. And the next one, after Jesus died on the cross, what happened? What are the benefits, you can say? What are the benefits? The next benefit is adopted as God's child. प्रभु ने मुझे उसके संतान कहलाया. Amen. Amen. प्रभु का संतान कहलाए का मतलब क्या है कि अगर जो भी प्रभु यीशु मसीह का है, आज वो मेरा है. Amen. प्रभु अगर दाहिने हाथ पे बैठा है तो मैं भी उसके साथ बैठी हूँ. Amen. तो जो भी प्रभु का जो संसार में जो भी आशीष है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो आज मेरा है. Amen. Then the next one, seated with Christ in the heavenlies. Ephesians chapter 2 verse 6. जब यीशु मसीह उस क्रूस पे मरा और वो पुनरुत्थान हो गया, तो वचन कहता है कि Ephesians chapter 2 verse 6, आज अभी इसी वक्त मैं कहाँ पे हूँ मैं? And raised us up together and made us to sit together in the heavenly place in Christ Jesus. आज मैं यीशु के साथ बैठी हूँ. With Jesus in the heavenlies. And the next one, sixth one, यीशु मसीह मरा so that I can be free from the bondage of Satan. शैतान का कुछ भी चाल मेरा पर हावी नहीं होगा. कोई ये मैं नहीं बोल रहा है कि आपका जीवन में यीशु मसीह शैतान का चाल हावी हो रहा है. क्यों हो रहा है? किसी ने अपने आप को आईने में देखा है? अपने आप को आईने में देखा है? हाँ? शैतान हमें कैसा दिखता है आज? शैतान हमें हारा हुआ नहीं दिखता. हम लोग ने वो गाना गाया ना, यीशु मसीह ने कौन सा ताज पहनाया है? कौन सा ताज पहना आज? विक्ट्री, मतलब जय का ताज. यीशु मसीह ने जय का ताज पहना है. तो यीशु मसीह जब जय का ताज पहनता है, तो मेरा ऊपर कौन सा ताज है?
जय का ताज है, जय का जय का ताज है. So when we, like, you know, I don't know, some, how many of you know there's Ronald Schwarzenegger, what is his name, the one who fights in the English movies? Have you seen? Arnold. Have you seen him? Have you seen that guy? Big, hefty and height and all. So when you see yourself in the mirror, you are that guy. Amen. जब भी उस हमारे जो आईने में हम देखते हैं, हम एक छोटा सा चूहा नहीं है. हम यीशु के लिए एक क्या है, हम वो व्यक्ति है जो शैतान हमें देख के कांपना चाहिए. Yes, amen. लेकिन अभी हमारा जीवन में क्या होता है, हम उसको देख के हम बांटते हैं. You know, I was talking to yesterday somebody, and you know who they have this all rubbish things. They put a black thick car. Then when they enter the house, they have all those things in the house so that Satan will not come in. Does Satan needs that he needs permission to come into your home? Whatever it is, he can come. वो आ सकता है आपके जीवनों में और आपके जीवन में. लेकिन जब यीशु मसीह का राज आपके जीवन में है और जब यीशु मसीह ने आपको ग्रहण किया है, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, शैतान का कोई भी चाल आपके जीवन में हावी नहीं होगा. ये आप लोग का अंदर एक ना क्या बोलते हैं, स्टैम्प होना चाहिए. हम लोग है ना बहुत बार है ना यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करने के बदले में हम लोग किसको ग्लोरीफाई करते हैं? शैतान को. अरे यार शैतान ने ना ऐसा किया मेरे जीवन में, शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने वो किया, शैतान ने किया. नहीं, हम लोग यीशु मसीह को महिमा देना चाहिए हर एक चीजों में. हर एक चीजों में हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मेरे से ये हो गया, शैतान ने मेरा दिमाग में ये सब डाल दिया. नहीं होता है, नहीं होता है ये सब चीज. You have been freed from the sin and the bondage. Romans chapter 6 verse 4 and 7. John chapter 8 verse 36. Who has come to steal, to rob and to destroy? कौन आया है आपका विश्वास को गायब और नाश करने के लिए? शैतान आया है. लेकिन यीशु मसीह ने आपके ऊपर विजय पाया है. Yes, amen. Amen. But Jesus has won. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Amen. अगर यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है, तो आप सही में आप आजाद हो. Yes, amen. Amen. आज हमारे बीच में है कोई जो बंधन में है? बंधन में है, शैतान के बंधन में है. कोई हाँ भी नहीं बोलता है, ना भी नहीं बोलता है. हम नहीं है. आज हम शैतान के बंधन में नहीं है यीशु मसीह के वजह से. यीशु मसीह अगर वो नहीं मर जाता था उस क्रूस पे, तो हम बंधन में रहते थे. लेकिन यीशु मसीह ने हर एक चीज को तोड़ दिया. मतलब उसने हम लोग को वो जाल से हमें बाहर निकाला है. 7th one, Romans chapter 8 verse 11. यीशु मसीह के मरने से कारण आज हम we are empowered by the Holy Spirit. यीशु मसीह मरा और क्या कहा कि मैं आपके लिए एक नया सहायक भेजता हूँ. और वो सहायक अगर हमारे साथ नहीं होता था तो हम डिसीजंस नहीं ले पाते थे, हमारा निर्णय हम नहीं ले पाते थे सही. लेकिन जब भी यीशु मसीह उस पुनरुत्थान हुआ, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया और हमारे अंदर आया. पवित्र आत्मा आज हमें चलाता है. Amen. Amen. So we should thank God for that cross. हम लोग धन्यवाद देना चाहिए उस क्रूस के लिए, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा नहीं आता था तो हमारा जीवन ऐसा होता था. And the next one, 2 Corinthians chapter 5 verse 18 and 20. We are called for a new purpose. प्रभु ने हमें एक नया बुलावट के लिए हमें बुलाया है. और वो क्या बुलावट है? उसकी इच्छा हमारे जीवन में करने की. Amen. Amen. So today we are blessed. इसके लिए आज गुड फ्राइडे है. इसके लिए आज गुड फ्राइडे है. प्रभु ने बहुत सारा चीज हमारे जीवन में किया है. कभी कभी ना हम उसको याद नहीं करते हैं. Today is the day that you need to reflect. आज का दिन है जो आपको सोचना चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है. Before I go into the message, I just want to point out to you certain events which happened when Jesus went to the cross. मैं आप लोगों को ऐसा घटना बताना चाहती हूँ जहाँ पे यीशु मसीह का
यीशु मसीह का क्रूज पर वो लोग कैसे लेके गए. Okay, the first one is Palm Sunday. What happened on Palm Sunday? Tell me what happened on the Palm Sunday. Jesus entered the city and people who were there were rejoicing. Hallelujah, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. जब यीशु मसीह उस शहर में आया तो लोगों ने चिल्ला चिल्ला के उसका स्वागत किया उसका यीशु मसीह का और उनको क्या the King of Kings and the Lord of Lords. And then the second thing which Jesus did was he went to the temple and he cleansed the temple. दूसरा इवेंट जो यीशु मसीह ने किया वो एक मंदिर में गया और उसने उस मंदिर को साफ किया जहाँ पे हम लोग देखते थे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठ के लेन देन करते थे. लेकिन सेकेंड इवेंट आफ्टर ही केम टू दैट सिटी व्हाट डिड ही डू? ही क्लेंस्ड and the next event that happened before Jesus could go on the cross, he cursed the fig tree. जो fig tree को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंजीर का पेड़ को यीशु मसीह ने क्या किया? श्राप दिया. क्यों श्राप दिया? Because it was not bearing any fruit. क्योंकि वो वहाँ पे कुछ फल नहीं उत्पन्न कर रहा था, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया. इसका बहुत सारा मीनिंग है, बट हम लोग देखेंगे वो बाद में. Then again after that what happened is Jesus he went to the temple and he started to teach. उसने जाके लोगों को सिखाया. Then the next we see is Jesus went to many places and he was talking and he was preaching about Jesus. हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह पे जाके यीशु मसीह ने सब सुसमाचार दिया. Then the next we see is the plot to kill Jesus and Judas betrayal. कितने लोगों को पता है कि जूडस ने यीशु मसीह को कितने सिक्कों में बेच दिया? 30. What is the meaning of 30? 30 silver coins. That was the value of a slave. उस जमाने में, उस टाइम में अगर एक किसी को मैं खरीदती हूँ, एक नौकर, उस स्लेव को हिंदी क्या बोलते हैं? स्लेव को, एक दास, एक गुलाम को अगर मैं खरीदती हूँ तो मैं 30 सिक्का देके मैं उसको खरीदती हूँ. तो यही जूडस ने किया. जूडस ने क्या किया? 30 सिक्का देके, 30 सिक्का देके उसने क्या किया? जीसस को बेच दिया. And then the next event which happened is the anointing at Bethany. He anointed. There was one woman who came over there. एक स्त्री वहाँ पे आई और यीशु मसीह के पैर पे वो गिरी. And the word of God says, that lady, वो स्त्री ने क्या किया? उसका पास एक महंगा इत्र था. उसने वो इत्र यीशु मसीह के चरणों में आके उसको उसने स्वागत किया, उसका anointing किया. तुरंत हम देखते हैं जूडस वहां से निकल के कहाँ गया हो? He went to the priest and he told the priest that I can bring Jesus to you and I can catch him tonight. और हम उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह का लास्ट सपर, प्रभु भोज का अंतिम, और वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारा चीज किया जो प्रोफेसी में लिखा था. One important quality that he did, बहुत सारा एक important thing उसने किया है कि उसने नम्र बना. He showed the quality of a leader. What is the quality of a leader? What is the quality of a leader? Leader आप कैसे बन सकते हैं? जब भी हम नम्र होते हैं. यीशु मसीह ने जो वस्त्र पहना था उसने वो वस्त्र निकाला और उसने क्या किया? He put one outer garment, he put one towel, और उसने बेसिन लिया, पानी लिया और अपने शिष्य के पैर धोया. That is a sign of love. यीशु मसीह जब इस संसार में था, ये सब चिन्ह के करके वो स्वर्ग में गया हमें सिखाने के लिए. हमें सिखाने के लिए क्या हम यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनते. Can you wash somebody your enemy's feet? Now Jesus didn't know about Judas. यीशु मसीह को जुडस के बारे में नहीं पता था. He is God. वो तो एक प्रभु है, उसको पता था जुडस के बारे में. फिर
भी उसने जुड़स का पैर धोया। क्या हम लोग कर सकते हैं ऐसा? Good Friday is the day to remember all these things. Remember all these things. Just he took the what पानी लिया, बेसिन लिया और हर एक लोगों का पैर उसने धोया। पतरस ने मना कर दिया। फिर उसने पतरस को क्या what did he say to Peter? If I do not wash your feet, then you cannot be a part of me. उसने कहा अगर मैं आपका पैर नहीं धोता हूँ तो आप मेरे साथ संगति में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है प्रभु नम्र बना। He washed somebody's feet. So if Jesus can wash somebody's feet, it is my duty that I should wash somebody's feet. That is the quality of a disciple. अगर मैं यीशु मसीह का शिष्य हूँ, तो जो यीशु मसीह ने किया है, वो मुझे भी करना है। और वो क्या है? एक दूसरे का पैर धोना। पैर धोना मतलब सिर्फ खुशी खुशी में एक दूसरे के साथ नहीं देना। अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो है वो दुख में है, उसको कुछ प्रॉब्लम में है, हमें उसके साथ बैठ के हमें उसे मदद करना चाहिए। That is the meaning of that. Amen. Then the next thing we see is the prayer in Gethsemane. It is a very important one. प्रार्थना किया यीशु मसीह ने कहाँ पे? Gethsemane पे। I will come to this. This is my topic today. And उसके बाद यीशु मसीह को क्या किया वो लोग ने? वही बगीचे में, वही गार्डन में यीशु मसीह को वो लोग ने अरेस्ट किया। पुलिस मतलब वो सोल्जर्स आया और उनको अरेस्ट किया। एंड देन वी सी पीटर ही गॉट एंग्री और उसने किसी का कान ये सब हो गया, वो सब हो गया। एंड देन वी सी द नेक्स्ट पार्ट इज जूश अगुवाओं के बीच में यीशु मसीह अकेला खड़ा हो गया। क्या उसने एक आवाज उठाया? वो लोग ने उसको कितना उकसाया, उसको कितना क्वेश्चन किया, क्या उसने एक भी आवाज उठाया? नहीं उठाया। और उसने क्या कहा? अगर तेरे को अधिकार नहीं देता था स्वर से तो ये कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने सीजर को कहा। So today understand who we serve. मैं आप लोगों को ये कहानी क्यों बताती हूँ? ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन हम लोग बहुत बार है ना मिस करते हैं ये सब। गुड फ्राइडे का दिन हम लोग सिर्फ उस क्रूज पे हम लोग का नजर होता है, सिर्फ क्रूज पे। लेकिन दिस इज व्हाट जीसस, यीशु मसीह उस बीच में खड़ा रह के वो जूविश लीडर्स के साथ उसने वो लोगों को क्वेश्चन किया। उनके क्वेश्चन को आंसर नहीं दिया। वो लोग ने शांत रहा। समटाइम्स वी हैव टू कीप आवर माउथ शट। हमें बहुत समय हमारा मुंह को ताला लगाना है। जो भी कुछ भी बोलेगा शांत रहो। प्रभु is the one who will take the revenge for us. Amen. Then the next we see very close friend. Who is Jesus' close friend? Come on. John नहीं। Who is यीशु मसीह का बहुत खास डिसाइपल? पीटर, पतरस। समझो अगर आपकी खास मित्र आपको नकारता है और आपको धोखा देता है, क्या करोगे आप लोग? उसके साथ आप लोग कभी बात नहीं करोगे। लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाला था, यीशु मसीह ने खास करके बोला कि टेल ऑल द डिसाइपल्स टू कम टू मी एंड टेल पीटर आल्सो टू कम। जब यीशु मसीह का तुरंत उत्थान हुआ और जब उसको मिलने का था पिछले लोगों के साथ, उसने ये संदेश भेजा। और वो क्या था संदेश? कि सब शिष्य लोगों को कहो कि एक जगह पे मिलने के लिए, और खास करके पतरस को भी कहो वहां पे आने के लिए। क्यों उसने वो नाम लिया? क्योंकि वो जानता था कि पतरस इस समय वो नकारात्मक में जा रहा है, वो गिल्ट में जा रहा है, वो कंडेमनेशन में जा रहा है। तो इसके लिए उसने खास करके बोला यीशु मसीह ने, पतरस को भी कहो वहां पे आने के लिए। क्या हम हमारे शत्रुओं को इजीली माफ करते हैं? जिसने हमें दुखाया है, हमारे फ्रेंड्स लोगों ने अगर हमें दुखाया है, क्या हम उसको क्षमा करते हैं? कितने दिन तक हम लोग लेके बैठते हैं वो सब चीज को? कितने दिन तक? There was a trial before Pilate and Herod. There are many things to be explained, but there's no time for all these things. फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मारा, उसका मजाक उड़ाया, और फिर बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पे लगाया। क्या आपको क्या लगता है कि वो
किल ने भी यीशु मसीह को क्रूस पे अटकाया? Tell me. Was it the nails which hold him on the cross? No, it was the love. यीशु मसीह का प्यार है जो उसको उस क्रूस पे उसको वहां पे लटकाया। आपके लिए आपका प्यार, वो प्यार करता था आपसे। Not because of the nails, not because of the nails. And then we see Jesus is buried. So at the end of this day, in summary, what we can say, Jesus entered. यीशु मसीह एंट्री किया उस सिटी में, उसने साफ किया, उसने सब कुछ सिखाया। Then जुडस ने उसको नकारा, फिर he had the last supper, फिर उसने प्रार्थना किया, फिर उसको अरेस्ट किया, फिर उसका अंदर सब वो जैसा कि कोर्ट कचहरी में कैसा ट्रायल्स रहता है वो किया, फिर उसको सूली पे लटकाया और उसको गाड़ दिया। ये हुआ गुड फ्राइडे का दिन। गुड फ्राइडे का दिन। So this is just a remembrance of what Good Friday is for us. Amen. Do you think that Good Friday is just Jesus, dying? अभी चलो हमारा 40 डे का फास्ट खत्म हो गया, अभी इसके बाद हम लोग सोचते हैं अभी हम लोग ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। Most of the religion they do that, but not us.